श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतान्ते निर्विश्य कर्ण विवरैर्हरतोऽङ्गतापम् रूपं दृश्यमतामखिलार्थलाभम् त्वय्यच्युता विशति चित्तं पत्रपं में। रुक्मणी मैया ने पत्र लिखना प्रारंभ किया। पत्र में सबसे पहले कृष्ण का संबोधन। हे त्रिभुवन सुंदर, आपके गुणों को जो सुनने वालों के कानों के रास्ते हृदय में प्रवेश करके आपके लिए प्रेम जगा देता है। कहते हैं हे त्रिभुवन सुंदर, हे जगतपति, हे परमपिता परमेश्वर, हे द्वारिकाधीश श्री कृष्ण, मैं राजा भीष्म की सुपुत्री, राजा भीष्म की पुत्री राजकुमारी रुक्मिणी, मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूं और आपसे विवाह करना चाहती हूं। मेरे पिता भी चाहते हैं कि मेरा विवाह आपके साथ हो, पर मेरा भाई नहीं चाहता कि मेरा विवाह आपके साथ हो। मेरा विवाह मेरे भाई ने चंदेली नरेश शिशुपाल के साथ तय कर दिया, पर मैं विवाह नहीं करूंगी। हे द्वारिकाधीश, या तो मेरा विवाह आपसे होगा और आपसे नहीं हुआ तो किसी और से नहीं होगा। प्रेम आपसे तो विवाह भी आपसे ही होगा, अथवा अगर आपसे विवाह नहीं हुआ तो मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगी। महाराज पत्र में पूर्ण बातें लिखी। प्रभु, मैंने बचपन में ऐसे ऐसे सुना था, ये किया था महाराज, आपसे बहुत प्रेम है, आपके बिना नहीं जी सकती हूँ, नहीं खा सकती हूँ, नहीं सोई सकती हूँ, कुछ भी नहीं कर सकती। प्रभु, अगर आपके मन में भी मेरे प्रति यही प्रेम भावनाएं हैं तो मैं कात्यायनी मैया के मंदिर में पूजा अर्चन करने के लिए आऊंगी। आप वहीं आना और कात्यायनी मैया को साक्षी मानकर मेरा पाणी ग्रहण संस्कार करना और मुझे लेकर चले जाना। अब महाराज यह पत्र रुक्मणी मैया ने अपनी भाभी को पकड़ाया। भाभी जी ने एक ब्राह्मण देवता को दे दिया। पंडित जी ने पकड़ा, पंडित जी ने वो पत्र ले जाकर दे दिया द्वारिकाधीश को। महाराज द्वारिकाधीश से कहा, लीजिए आपका एक निजी पत्र लाया हूं मैं कुंदनपुर से। भगवान कहते हैं आप ही पढ़ दीजिए ब्राह्मण देवता निजी पत्र को। ब्राह्मण देवता कहते हैं मैं किसी के निजी चीजों को ज्यादा देखता नहीं हूं और पढ़ता नहीं हूं। मैं किसी प्राइवेट चीजों पर किसी पर हाथ नहीं डालता हूं, नहीं नजर डालता हूं, मुझसे मत कहिए। भगवान कहते हैं अरे ब्राह्मणों से मेरा क्या छुपाया आज तक भाई, अंदर से अंदर तक की खोजबीन आप कर चुके हैं। अब आप कह रहे हैं निजी, निजी क्या है? निजी कुछ नहीं है। महाराज ब्राह्मण देवता पढ़कर सुनाना प्रारंभ करते हैं। ये लिखा है प्रभु ऐसी ऐसी बात है, कुंदनपुर की राजकुमारी आपसे ये प्रेम करती है और ये कह रही है आपसे हुआ तो ठीक, नहीं तो किसी और से नहीं हुआ। भगवान ने सुना। भगवान एक बार के लिए शांत पड़ गए महाराज। फिर दोबारा बोले और महाराज भगवान कहते हैं तथा हमपि तच्चित्तो निद्रामुचन लभे निशि वेदाहं रुक्मिणा द्वेषान् मोद्वाहो निवारितः। हे ब्राह्मण देवता, विदर्भ राजकुमारी के मन में जो मेरे प्रति भावनाएं हैं, मेरे प्रति जो प्रेम है, वही प्रेम आज मेरे भी मन में उनके प्रति है। वही भावनाएं मेरे मन में उनके प्रति है। श्री कृष्ण कह रहे हैं तमान शिष्य उन्मथ्य राजन्यापसदान मृदे मत्परा मनवद्यांगी मेधसोग्नि शिखामिव। प्रभु हे ब्राह्मण देवता, मुझे उतना प्रेम है उस विदर्भ राजकुमारी से कि मैं उनके बिना नहीं, उनके बारे में सोचता हूं तो मुझे नहीं निद्रा आती है, नहीं चैन पड़ता है, नहीं भूख लगती है, नहीं प्यास लगती है, नहीं चलने का मन करता है, नहीं बैठने का मन करता है। इतना प्रेम करता हूं मैं भी उनसे। और अगर वो चाहते हैं कि मैं उनका पाणी ग्रहण संस्कार करूं तो चलिए अभी। महाराज ब्राह्मण देवता रथ को हाँक रहे हैं, पीछे कृष्ण कन्हैया लाल बैठे हैं।
सैनिकों ने रोका, कहां जा रहे हो प्रभु द्वारिकाधीश? भगवान कहते मैं जा रहा हूं कुंदनपुर। कोई पूछे तो बता देना कि प्रभु कुंदनपुर गए हैं। भगवान पलायन कर जाते हैं महाराज। भगवान कुंदनपुर की ओर निकल गए महाराज। कुंदनपुर पहुंच रहे हैं। कुंदनपुर में पहुंचकर कात्यायनी मैया के मंदिर से थोड़ा दूर रथ खड़ा कर कर ब्राह्मण देवता रुक्मिणी मैया के पास जाते हैं महाराज। रुक्मिणी मैया के पास गए। रुक्मिणी मैया ने कहा, क्या हुआ प्रभु, क्या संदेश है, क्या कहा है कृष्ण ने, क्या कहा है द्वारिकाधीश ने? ब्राह्मण देवता कहते हैं मैं क्या ही बताऊं, उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया है, आपकी बात का कोई उत्तर ही नहीं दिया है, मुझे कुछ लिख के ही नहीं दिया, मैं क्या दूं आपको? रुक्मिणी मैया कहें कोई बात नहीं, जैसे विधाता की रचना है, जैसा विधाता का लेख है उसी में जिएंगे प्रभु। ब्राह्मण देवता कहते उन्होंने मुझे उत्तर नहीं दिया, पत्र वत्र कुछ नहीं दिया वापसी में, वो स्वयं मेरे साथ चलकर आ गए हैं। ऐसी रुक्मिणी मैया ने सुना, स्वयं आ गए महाराज, ब्राह्मण देवता के चरणों में गिर पड़ी महाराज। अब एक बात बताऊं मैं आपको, जिस दिन रुक्मिणी मैया ब्राह्मण देवता के चरणों में गिरी है महाराज, उसी दिन से लक्ष्मी मैया ब्राह्मणों से प्रसन्न हुई हैं, क्योंकि रुक्मिणी मैया स्वयं लक्ष्मी मैया का स्वरूप है। लक्ष्मी मैया का ही स्वरूप रुक्मिणी मैया है, क्योंकि नारायण से विवाह केवल लक्ष्मी का हो सकता है और किसी का नहीं हो सकता है। इस दिन से पहले ब्राह्मणों से लक्ष्मी बहुत नाराज थी, बहुत, क्योंकि महाराज भृगु एक महात्मा है, महाराज भृगु ने भगवान नारायण की परीक्षा करने के लिए भगवान नारायण की छाती पर लात मारी थी महाराज, वक्ष स्थल पर लात मारी थी। जिस दिन से वक्ष स्थल पर लात मारी, अब माता आपके पतिदेव को कोई मारे, आप क्या उस आदमी से कोई रिश्ता नाता जोड़ना चाहेंगे? नहीं ना, उससे झगड़ा रहेगा ना। तो लक्ष्मी मैया ने भी ब्राह्मणों से झगड़ा कर लिया था कि ब्राह्मणों के पास कभी नहीं जाऊंगी, तो ब्राह्मण उस दिन से गरीब रहने लगे। पर आज उन्हीं ब्राह्मणों ने स्वयं भगवान नारायण को लक्ष्मी मैया से मिलाया है, तो आज वही लक्ष्मी मैया ब्राह्मणों के चरणों में गिर पड़ी है महाराज। तो ऐसा लक्ष्मी मैया का स्वरूप है। श्री कृष्ण कन्हैया लाल खड़े हैं रथ में। इतने में शिशुपाल का एक सैनिक कृष्ण को देख लेता है महाराज। आज उसका चेहरा, उसके चेहरे का रंग उस तरह उड़ गया जैसे हमारे आपके सामने कोई भूत आ जाए रात के 2:30, 3 या 1 बजे भी, तो कैसा लगेगा? खुशी होगी? कैसा लगेगा? आनंद आएगा। उससे हाथ मिलाओगे, उससे हालचाल पूछोगे, भागोगे ना, डर जाओगे या बेहोश हो जाओगे। तो महाराज ऐसे ही उस सैनिक का हाल हो गया। जैसे ही कृष्ण को देखा है उसके मुख का रंग उड़ गया और ऐसे भाग कर गया है, ऐसे भाग कर गया महाराज, हवा की पवन के वेग से भाग कर गया महाराज। गया हाँ प्राय शिशुपाल जी के पास पहुंचा। शिशुपाल जी से कहता है महाराज शिशुपाल कहता है अरे क्या हुआ है, क्यों इतना भाग कर आया है, क्यों आप रहा इतना, क्या हुआ? महाराज एक चीज देख ली महाराज मैं क्या बताऊं, अब शब्द नहीं उसके लिए। शिशुपाल कहता है भूत देख लिया क्या? सैनिक कहता है महाराज उससे कम भी नहीं है महाराज, वही है। कहता क्या देखा है बता तो। कहता महाराज मैंने उस काले वो मुरली वाले जिसकी लटाएं घुंघराली हैं महाराज, मोरपंख वाले को देख लिया महाराज। शिशुपाल ने जैसे ही सुना मोरपंख वाला, द्वारिकाधीश को देखा, कृष्ण को देखा। कहता हाँ महाराज उसी को देखा। शिशुपाल ने जैसे ही सुना महाराज, शिशुपाल के भी चेहरे के सारे रंग उड़ गए। शिशुपाल कहे कृष्ण को तो आमंत्रण भी नहीं दिया गया था, फिर भी क्यों आया है? और कृष्ण आया है तो पक्का कुछ ना कुछ होने वाला है। महाराज तुरंत शिशुपाल ने 10,000 सैनिकों की सेना भेज दी है। 10,000 सैनिकों की सेना कात्यायनी मैया के मंदिर की उन सीढ़ियों पर पहरा देने लग गई महाराज।
रुक्मिणी मैया ने देखा कि 10,000 सैनिक। रुक्मिणी मैया ने पत्र में लिखा था कि मैं अकेली आऊंगी कात्यायनी मैया के मंदिर में, मुझे लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं चाहिए प्रभु, प्रेम से आइएगा, प्रेम से पाणी ग्रहण संस्कार करिएगा और ले जाइएगा। अब रुक्मिणी मैया भी चिंतित दुखी हो गई कि मैंने तो ऐसा ऐसा लिखा है और अब ये सैनिक आ गए तो झगड़ा किए बिना ये आने नहीं देंगे और प्रभु झगड़ा करेंगे नहीं क्योंकि मैंने लिखा था। अब क्या हो, बेचारी रुक्मिणी मैया उदास। भगवान ने कहा चलो बहुत देर हो गई इसमें खड़े खड़े, अब कर ही लेते हैं काम को। 5,000 सैनिक इधर 5,000 इधर, बीच में कृष्ण कन्हैया लाल चलते जा रहे हैं महाराज। कोई सैनिक रोक नहीं रहा है, पूछ नहीं रहा है कि कौन हो, कहां हो, कैसे हो, क्या हो। क्यों? क्योंकि महाराज श्री कृष्ण कन्हैया लाल की उस सुंदर छवि पर ही सब बलिहारी हो गए हैं। आज सभी सैनिक कृष्ण को देख रहे हैं। कोई कृष्ण की अधरों की उस लाली को देख रहा है, कोई कृष्ण की उस मोर पंख को निहार रहा है, कोई कृष्ण की उस मुकुट को देख रहा है महाराज, कोई कृष्ण की उस हाथों को देख रहा है कोमल कोमल, कोई कृष्ण के उस नील वर्ण को देख रहा है जो मणि की तरह उत्तेजित है, कोई भगवान की उस बांसुरी को देख रहा है महाराज। क्या आज कोई ना कोई कुछ ना कुछ देख रहा है महाराज। आज सैनिक कहते क्या, वो तुझे देख के जी भरता ही नहीं, अब जाऊं कहाँ मैं सांवरिया। तुझे देख के दिल भरता ही नहीं, अब जाऊं कहाँ मैं सांवरिया। तो ऐसी सुंदर छवि बांके बिहारी लाल की है क्या, ऐसी सुंदर छवि जिसका कोई वर्णन नहीं है महाराज। आज रुक्मिणी मैया ने जैसे ही कृष्ण को देखा है महाराज, कृष्ण को देखकर रुक्मिणी मैया के उस निस्तेज मुख पर एक हंसी आ जाती है। आज महाराज ऐसा हुआ है जैसे भरे रेगिस्तान में पानी मिल जाए कहीं। क्या? रुक्मिणी मैया ने देखा, रुक्मिणी मैया का हाथ पकड़ा, कात्यायनी मैया के मंदिर में ले जाकर पानी ग्रहण किया और वहां से रथ में बिठाकर लेकर गए महाराज। इतने में पीछे से शिशुपाल और शिशुपाल की टोली आ जाती है। शिशुपाल की टोली पधारी। शिशुपाल कहता है कहाँ है रुक्मिणी जी? सैनिकों ने कहा अंदर होंगी, पूजा कर रही होंगी, और कहाँ है? अंदर एक सैनिक देखने गया तो अंदर तो कोई नहीं है। पूछा कहाँ है? सैनिक का महाराज पता ही नहीं कहाँ है, हम तो यहीं खड़े हैं तब से, हमारे सामने से तो कहीं गई नहीं है और कोई अंदर गया भी नहीं है। क्या? तभी एक सैनिक कहता अरे हाँ 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 महाराज, एक काला काला जिसकी बगल में मुरली बंधी थी वो तो जरूर आया था। शिशुपाल ने कहा तुमको क्यों खड़ा किया गया था? मक्खियां मारने के लिए? उसी को तो रोकने के लिए खड़ा किया गया था। क्या किया तुमने यहाँ पे? महाराज शिशुपाल रोने लगा कि घर में तो मैं राज्य में कहकर आया हूं कि एक रानी को लाऊंगा, पर यहाँ तो राजा खुद ही कुंवारा रह गया है। जरासंध, जरासंध जानते हैं? जरासंध कौन है बताइए, कौन है? कंस के ससुर यानी कन्हैया जी के मामा जी। जरासंध कहता है देख भाई शिशुपाल, जरासंध भी आया था बारात में महाराज। शिशुपाल से कहता है तू तो एक बार हार के इतना रो रहा है, मैं तो 17 बार हार गया हूँ, फिर भी अभी देख मुझ में ताव दे रहा हूँ अपने में। अरे एक बार की हार है, और रही हार की बात तो देख तू वापस जाएगा, जिस डोली में दुल्हन जाने वाली थी उसी डोली में तू साड़ी पहन के बैठ जाना। शिशुपाल को ये दिया जा रहा है मुआवजा। ये कहते हैं जिस डोली में रुक्मिणी जाने वाली थी उसी डोली में शिशुपाल तू साड़ी पहन के बैठ जाना। गांव वालों को लगेगा दुल्हन आई है, अब घर सिर्फ घर वालों से छुपाना ही क्या, घर वाले को बता देना, और कुछ दिन बाद ऐसा दिखा देना कि बहू आई तो थी पर लड़ाई झगड़ा हो गया इसीलिए अपने घर चली गई, अब वापस नहीं आएगी, अब खत्म हो गया रिश्ता, तो खत्म मामला। राज्य की बात तो वहीं समाप्त हो चुकी है। रुक्मी ने सुना महाराज, रुक्मी को बड़ा क्रोध आया। रुक्मी ने उठाया अपना रथ और रथ को लेकर महाराज दौड़ाया, भगवान के रथ तक पहुंचा। भगवान के रथ तक पहुंचकर भगवान को गालियां देने लगा। भगवान से कहता है अरे अगर हिम्मत है तो मेरे सामने मुझसे युद्ध कर कायर कृष्ण,
मेरे सामने युद्ध कर। अरे अगर मुझसे जीत गया तू तो मेरी बहन को मैं अपनी खुशी से तेरे साथ विदा कर दूंगा। ऐसे कायरों की तरह, ऐसे भगौड़ों की तरह पीछे से आता है और लेकर चले जाता है। इसका क्या मतलब है? युद्ध कर आ। भगवान ने रोक दिया रथ। रुक्मिणी मैया कहती है प्रभु देखो लड़ने तो जा रहे हो, पर इतना ध्यान रखना कि मेरा भैया है और आपका भी कुछ लगता है, ज्यादा जोर से कुछ मत करना। उतरे भगवान ने युद्ध किया महाराज। रुक्मी की नस नस में दर्द होने लगा। रुक्मी को उठाया, रुक्मी को रथ के पहिए से बांधा, खचेरते हुए महाराज लेकर द्वारिका तक गए। बलराम जी ने देखा। बलराम जी कहते हैं अरे लाला ये क्या कर रहे हो भाई, खोल इनको जल्दी से, ये ससुराल वाले हैं। कन्हैया ने खोला। कन्हैया कहते दाऊ दादा इन्होंने बहुत गालियां दी हैं मुझे, बहुत बुरे बुरे शब्द बोले हैं। बलराम जी कहते अरे लाला इसी चीज का तो अभी तुझे अनुभव नहीं है। अरे ससुराल की गाली तो ऐसी होती है जैसे दही में बूरो,